हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के हिंदी सी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा और तकनीक और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, मतलब कि जनवरी 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है, मतलब जिन स्टूडेंट्स का हुआ था उनका ये क्वेश्चन पेपर है। तो आज की वीडियो में हम इसे कवर अप करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपका एग्जाम जो है इसका शायद कल है या जल्द ही होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड आइडिया लग जाए चीजों का, जिसमें आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा। इस वीडियो में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जो कि इस पेपर में पूछे गए हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और उसके साथ साथ आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न और क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है वो भी पता चलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड वीडियोस है मिलती रहेंगी। और नोट्स चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। 60 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर होता है। बात करें यहाँ पे कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है अनिवार्य है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होगा। 15 नंबर के आपको लगभग 4 जो क्वेश्चन है वो करने होंगे, ठीक है। 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में आपको जो अथवा का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है, ठीक है। चॉइस बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 है। 8 में से कोई 4 करने हैं, ठीक है। चॉइस दी गई है तो आप लोग चॉइस के अकॉर्डिंग करिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। पहले यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस के प्रमुख चरण बताते हुए इसके लाभ बताइए। ई गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस जो कि सारी की सारी इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। मतलब इंटरनेट के द्वारा गवर्नेंस जो है चलाई जा रही है, जिसमें वही काफी काफी सारी सर्विसेज आ जाती है, गवर्नमेंट सर्विसेज, जो कि आप उनकी पोर्टल पर जाके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको हमेशा हर जगह ऑफिस में दर दर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग ई गवर्नेंस के थ्रू जो आपके काम है वो कर सकते हैं। तो ये आपको बताना है। उसके साथ साथ इसके प्रमुख चरण कौन कौन से हैं और उनके लाभ क्या क्या है, ये भी आपको यहाँ पे बताने हैं। लाभ क्या हो जाते हैं कि भाई आप लोग घर बैठे बैठे ही अपनी जो सर्विसेज है जो कि ऑफिस में होती है उनका यूज करके आप सर्विसेज का ऑनलाइन ही अपनी सारी चीजें कर सकते हैं, अपने वर्क को कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, पॉइंट आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। अथवा का ऑप्शन आता है। अथवा में आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी के विकास में वेब मीडिया का योगदान, क्या योगदान है स्पष्ट कीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई हिंदी के विकास में, हिंदी लैंग्वेज जो है उसके विकास में जो वेब मीडिया है उसका क्या योगदान रहा है, वो योगदान आपको यहाँ पे बताना है कि भाई किस प्रकार से वेब मीडिया ने हिंदी का विकास करा है, हिंदी को डेवलपमेंट में हेल्प करी है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूनिकोड क्या है। यूनिकोड की विशेषताएं बताते हुए इसके लाभ और इसकी हानियों पर प्रकाश डालिए। यूनिकोड क्या होता है पहले आपको ये बताना है, ठीक है। उसके बाद यूनिकोड के क्या विशेषताएं निकल कर सामने आती हैं, उसके लाभ क्या है और उसकी हानियां क्या है, ये आपको बताना है। यूनिकोड अगर हम बात करें कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है, तो नॉर्मली एक प्रकार का कोड होता है, ठीक है, जिसके पीछे आप कह सकते हैं कि भाई कोड होता है, उस कोड का एक मीनिंग निकल कर सामने आता है, जो कि हो सकता है कि हिंदी का कोई शब्द हो, रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यूनिकोड को बारे में आपको बताना होगा, पढ़ के जाना होगा आपको एग्जाम में। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, यूनिकोड वाला टॉपिक, तो आपको पढ़ के जाना होगा। और इसकी विशेषताएं, इसके लाभ और जो हानियां हैं वो भी आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अथवा में आपको देखने को मिलता है। 15 नंबर का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेब डिजाइनिंग ने प्लेटफॉर्म, वेब डिजाइनिंग के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। वेब डिजाइनिंग के जो प्लेटफॉर्म है, वेब डिजाइनिंग बनाने के लिए, मतलब वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। वेब डिजाइनिंग के फायदे और नुकसान बताइए। वेब डिजाइनिंग के क्या फायदे निकल कर आते हैं, क्या नुकसान निकल कर आते हैं, ये दोनों चीज आपको यहाँ पर बतानी होंगी, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जिसमें पूछा गया है वर्तमान में इंटरनेट की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उसके उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। आज के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेट ही एक चीज है जिससे हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं भी आपको इंटरनेट के थ्रू ही पढ़ा पा रहा हूँ, आप लोग इंटरनेट के थ्रू मेरी वीडियोस देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वर्तमान में इंटरनेट की भूमिका बहुत बड़ी है, ठीक है। आज का जो समय है हम उसमें इंटरनेट के बिना अपने आप को नहीं देख सकते, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो इसकी भूमिका के ऊपर आपको प्रकाश डालना है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है। उसके साथ साथ जो उपभोक्ता है, जैसे कि मैं आप, हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं इंटरनेट की, ये आपको यहाँ पे बतानी है। सुविधाएं क्या है कि भाई मैं अपने घर बैठे बैठे घर बैठे बैठे दुनिया की कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ इंटरनेट के द्वारा, पहली चीज होगी, ठीक है। इससे दूसरा कि मेरे को भाई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इंटरनेट के थ्रू ही कोई भी पर्टिकुलर चीज के बारे में पता कर सकता हूँ, ठीक है। इंटरनेट से भाई मैं जान सकता हूँ कि टाइम क्या चल रहा है, या फिर
वेदर के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? इंटरनेट के थ्रू मैं लाइव क्लासेस ले सकता हूँ, मेरे को क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफ़लाइन मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकता हूँ इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं और भी बहुत सारे हैं, तो आपको अपने पॉइंट ऑन द स्पॉट बना के लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है अथवा के ऑप्शन के साथ अगर हम देखें, तो भाषा विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? भाषा विश्लेषण से आपका क्या मतलब है, आपको ये बताना है, ठीक है? भाषा विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए किसी एक प्रमुख वेबसाइट का भाषा विश्लेषण कीजिए, ठीक है? तो पहले आपको यहाँ बताना है इस क्वेश्चन में कि भाई भाषा विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, फिर भाषा विश्लेषण के जो मुख्य बिंदु हैं उनके ऊपर प्रकाश डालना है और एक वेबसाइट, एक प्रमुख वेबसाइट का भाषा विश्लेषण भी आपको यहाँ पे करना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, तो आपको इसको 3 पार्ट 5-5 नंबर के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो लिखना होगा क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 आता है स्ववृत्त क्या है? कंप्यूटर पर स्ववृत्त बनाने के लिए कौन-कौन से प्रमुख चरण हैं तथा स्ववृत्त की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, स्ववृत्त क्या है? पहले आप ये बताएँगे। कंप्यूटर पर स्ववृत्त बनाने के कौन-कौन से जो है प्रमुख चरण हैं, वो आपको बताना है और स्ववृत्त की जो विशेषताएँ हैं, वो आपको यहाँ पे बतानी है। ये क्वेश्चन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्ववृत्त के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में अगर आप देखेंगे 15 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है कि मशीनी अनुवाद का अर्थ बताते हुए इसकी आवश्यकता एवं प्रकारों पर प्रकाश डालिए। मशीनी अनुवाद का मतलब है कि भाई मशीन के द्वारा किया गया ट्रांसलेशन। तो इसका अर्थ क्या निकल कर सामने आता है आपको ये बताना है और उसकी जो विषय आवश्यकता है और जो उसके प्रकार है वो भी बताना है। भाई आवश्यकता क्यों है कि भाई बहुत सारी कम्युनिकेशन होती है बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है? तो हम मशीन के द्वारा ही उस कम्युनिकेशन को अच्छे से क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं और उसके जो प्रकार हैं अलग-अलग प्रकार के वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है? तो ये हो जाता है। यहाँ पे आपके 4 जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो खत्म हो जाते हैं। 4 क्वेश्चनों में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 8 देखने को मिलते हैं। आठों के आठों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नज़रिए से। यूनिकोड वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, अनुवाद वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं और बाकी भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट मेरे को जो लगते हैं वो मैंने आपको बताए। ये सारे क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करके जाइए एग्जाम से पहले, आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, ठीक है? प्रिपेयर करके जाइए, इनके आंसर को एक बार आप बहुत ज़्यादा रट्टा मत मारिए, बस पढ़ के समझ कर जाइए और आप लोग ईज़िली आंसर बना के लिख पाएँगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 3rd सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं, नोट्स को जाइए चेकआउट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके लिए वो नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।